आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की कविता कुंवर नारायण जी की कविता संग्रह आमने सामने से ली गई है। कविता का शीर्षक है अंतिम ऊंचाई, जिसका आज मैं काव्य पाठ करने वाली हूँ। विगत कई महीनों में हम सब ने काफ़ी निराशाजनक क्षण देखे हैं। हम सब के लिए कहीं ना कहीं वो दुखदाई था। हम सभी ने किसी न किसी रूप में दर्द की अनुभूति की है, और जिन्हें हम शब्दों में पिरो नहीं सकते, जिन्हें हम शब्दों में कह नहीं सकते, उसकी बस अनुभूति की जा सकती है। पर इन सब के बावजूद हमें ठहरना नहीं है, हमें चलते जाना है। ठहरना हमारी नियति नहीं है, और ज़िंदगी इसी का तो नाम है। कुंवर नारायण जी की कविताओं में विविधताओं की झलक दिखती है। उन्हीं विविधताओं से परिपूर्ण है यह कविता, और काफ़ी आशावादी दृष्टिकोण की झलक है। मैं आपके सामने इस कविता का पाठ करने वाली हूँ। अंतिम ऊंचाई। कविता कुछ इस तरह है। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते। यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर स्कूल जलूल दुनिया को 10 शिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। इस कविता को चुनने के पीछे, काव्य पाठ करने के पीछे मेरी मंशा यह थी कि हम सब में आशावादी दृष्टिकोण का विकास हो। हम सब अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें, इन निराशावादी क्षणों से अपने आप को आहत ना करें, और अपने आसपास आशावादी विचारधारा, अपने आसपास आशावादी विचारों का प्रवाह कर सकें, है ना। अपने आसपास के लोगों को इनकरेज कर सकें, अपने आसपास के लोगों का मनोबल बढ़ा सकें, उनका उत्साह बढ़ा सकें कि नहीं, चीज़ें ठीक होंगी। वक्त बदलेगा, समय हमेशा यही नहीं रहेगा जो हम आज महसूस कर रहे हैं। इस पैंडेमिक्स के दौर में हम सब घरों में कैद हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये निराशा के बादल जल्द ही छटेंगे और हम सब एक दूसरे से फिर से उसी रूप में मिलजुल सकेंगे जैसे हम पहले मिलते थे, जैसे हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का कविता पाठ को मैं यहीं विराम देती हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं फिर से कुछ कविताओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ।